नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में फिर से अपना जो सीरीज चल रहा है जीके जीएस एक्सप्रेस सुपरफास्ट का, उसका तीसरा वीडियो लेके आए आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं पहला वीडियो। और आपसे अनुरोध है कि पेन कॉपी हाथ में लेके बैठ जाइए। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आपको वो लिखते जाइए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, 1 या 2 बार में ही एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर किसी कोई भी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं, तो इनको ज़रूर से ज़रूर याद रख कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है? तो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीशे का निष्कर्ष मुख्यतः किस अक्ष से किया जाता है? तो शीशे का निष्कर्षण मुख्यतः गैलेना से किया जाता है, गैलेना नाम के अक्ष से किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूंनामा किसकी रचना है? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की रचना है। अगला देखेंगे, द चाइना पैलेस के लेखक कौन हैं? तो द चाइना पैलेस के लेखक जेके गैल्वेरेथ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन एयरी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर मैंग्रोव वनस्पति है? तो ये समुद्री किनारों में पाई जाने वाली वनस्पतियाँ होती हैं। तो भारत के कुल 0.14% एरिया पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ ठीक हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना क्या कहलाता है? तो अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं की तुलना में अधिक मूल्य प्रदान करना वैल्यूएशन या अधिमूल्यन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नागरिक सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकार किया गया? तो नागरिक सेवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा को 1853 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैरी पॉटर सीरीज के लेखक कौन है? तो हैरी पॉटर जो सीरीज थी पहले आती थी, जो मूवी भी इसके ऊपर बन चुकी हैं, तो उसके राइटर थे जेके रोलिंग, ये ब्रिटेन के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसार का सबसे जहरीला सर्प कौन सा है? तो संसार का सबसे जहरीला सर्प हाइड्रोफिस है, या इसे समुद्री सांप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण के मान पर क्या असर होगा? तो पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वायसराय साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? तो जो लॉर्ड लिटन थे, उनको साहित्य के क्षेत्र में ओवन मेरेडिथन के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गीतांजलि पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि पुस्तक की रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? तो बरमूडा त्रिकोण ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? तो यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इससे अपनी मुद्रा जो करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाएगी, या उसको मुद्रास्फीति भी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी? तो लॉर्ड रिपन ने सिविल सर्विसेज में जो प्रवेश की अधिकतम सीमा 21 वर्ष से थी, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी हमारे हिंदी के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक स्थायी तत्व या सबसे उदासीन तत्व से भी कहते हैं, जो सबसे कम क्रियाशील होता है, वो शीशा है। ये क्वेश्चन कल भी आया था आपके जो पार्ट 2 था, उसमें भी। जो जिसने नहीं देखा वो अपने जो अपनी चैनल है ना, इसमें जो नीचे आप जाएंगे उसमें ही देख सकते हैं अपन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं टॉपिक। तो पहला दूसरा वीडियो आ चुका है, ये तीसरा पार्ट आ रहा है आपका। तो इसमें भी हम अपन
150 क्वेश्चन का सेट पूरा कवर करेंगे और अगला जो वीडियो आएगा उसमें भी अपन 150 क्वेश्चन के लगभग कवर करेंगे केवल आधे घंटे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन, पंचायती राज्य किस सूची में है? तो पंचायती राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तंबाकू के मोज़ेक रोग का कारण विषाणु कौन सा होता है? तो तंबाकू के जो मोज़ेक नाम का रोग होता है तंबाकू के पौधे में, उसमें TMV या फिर टोबैको मोज़ेक वायरस नाम का विषाणु होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया था? तो बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु के किस कहानी पर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी? तो फणीश्वर नाथ रेणु जो हिंदी के कवि थे, इनकी जो कहानी थी तीसरी कसम, उनके ऊपर जो उनकी कहानी थी मारे गए गुलफाम, ठीक है। तो उसी के ऊपर राज कपूर ने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंपनी अंश पर मर्यादित होने का अर्थ क्या है? मतलब कंपनी अंश मतलब शेयर पर जो लिमिट हो जाती है उसे हम निवेश राशि सीमित होना, इसको संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो USA का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो एशिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौतम बुद्ध ने किस शासन के राज्यकाल में निर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने अजातशत्रु के शासनकाल के समय में निर्वाण प्राप्त किया था या मृत्यु को प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा था किस साहित्यकार की प्रमुख कहानी है? तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने के कारण बूंदों का पृष्ठ तनाव है, ठीक है, पानी का पृष्ठ तनाव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीनोकाइट किस धातु का अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंपदा या प्रवज्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कविता स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित रही थी? तो पुष्प की अभिलाषा कविता माखनलाल चतुर्वेदी की जो थी वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत ही चर्चित रही थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा ये ताप विद्युत ग्रह के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अपना टेम्परेचर वाला जो होता है ना, विद्युत जहाँ से बिजली बनती है, विद्युत स्टेशन यहीं पे उपस्थित है ओबरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस आवृतबीजी कुल से संतरा संबंधित है? तो रूटेसी नाम के जो कुल है एंजियोस्पर्म का, उसमें से संतरा आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शेयर के धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं? तो इक्विटी शेयर के धारक कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो शेरशाह सूरी इसको फरीद कहा जाता था, तो इसको बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निशस्त्र सेनानी कविता की रचना किसने की थी? तो निशस्त्र सेनानी कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml कितना होता है? तो मनुष्य में सामान्य रुधिर शर्करा स्तर 70 से 100 mg पर 100 ml होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में आता है? तो सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा समवर्ती सूची में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की थी? तो औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था में एक नई प्रथा मशरूत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेर खां ने शेर शाह की उपाधि किस युद्ध के जीतने के बाद की थी? तो शेर खां ने शेर शाह की उपाधि चौसा का युद्ध जीतने के बाद धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यास सम्मान कौन सा संगठन देता है? तो व्यास सम्मान जो हिंदी में सम्मान दिया जाता है हिंदी साहित्य के लिए, वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में जल विद्युत शक्ति गृह सर्वप्रथम दार्जिलिंग
पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था? अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी औत्विक कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है? तो किसी संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण लाभांश कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्याज सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ब्याज सम्मान के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तेज आंधी आने पर टीन की छत का उड़ जाना बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल किस सूची का अवयव है? तो भारतीय रेलवे संघ सूची का अवयव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थूलियम का संकेत क्या है? तो थूलियम का संकेत TM है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कौन भारत का वायसराय था? तो असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंकर पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो शंकर पुरस्कार के तहत 1.5 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? तो भारत में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य कौन सा था? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वन क्षति वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अंग को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो जो प्लीहा होती है मानव शरीर में उसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाअधिवक्ता अधिकृत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि का वेग अधिकतम किस धातु में होता है? तो ध्वनि का वेग अधिकतम लोहा में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब जितना घनत्व बढ़ता जाएगा किसी भी चीज़ का उतना ही ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। जैसे कि वायु से ज़्यादा जल में होगी, जल से ज़्यादा आपकी लोहे में होगी, लोहे से ज़्यादा आपके स्टील में होगी। तो जिससे जैसा घनत्व बढ़ता जाएगा वैसे ही ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जो विनर होता है उसको 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो होता है नेचुरल फाइबर, उसके उत्पादन में भारत का 2nd स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन विकलिफ। तो जॉन विकलिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो HDI जो है ये महबूब उल हक उनकी देन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शासनकाल में हुई बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के शासनकाल में हुई बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता किस वर्ष शुरू हुई? तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता सन 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? तो घरेलू प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः अमोनिया टाइप का रेफ्रिजरेटर प्रयोग में लाया जाता है। तो दो टाइप के होते हैं, एक तो अमोनिया वाला होता है और एक होता है जिसमें क्या वो जिससे वो CFC निकलती है, अरे उसका नाम नहीं भूल गए मैं उसमें, अरे कौन सी गैस भरी रहती है, ये एक तो अमोनिया हो गई और एक में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिससे निकलती हैं वो भरी रहती है। कमेंट में जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं बता दूंगा, मुझको याद नहीं आ रहा, मुझको पता तो था लेकिन भूल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो भारतीय संविधान का जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वह अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? तो रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसकी मात्रा 60 से 60% होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेसबॉल के पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में? तो बेसबॉल के एक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं, मतलब पूरे मैच के दौरान 18 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? तो उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण वंश के किस शासक ने केवल तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो कुषाण वंश के संस्थापक जो थे कुजुल कदभिसेस, इनके शासनकाल में केवल तांबे के सिक्के चलवाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होती है? अर्थात मनुष्य के जो कान की सुनने की क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो मनुष्य के कान की सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो संविधान के अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए प्रायः साधारण बहुमत वाली प्रक्रिया जो होती है वो उसको अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्लराज में नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अनुपात क्या होता है? तो अम्लराज में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात होता है वो 1:3 का होता है, मतलब जो 1 भाग होगा वो नाइट्रिक एसिड का होगा और जो 3 भाग उसमें होंगे तो उसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल काल के किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का के द्वार कहा जाता था? तो मुगल काल में भरूच बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा जी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र के पास भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी कौन सा है? तो समुद्र के पास भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरबूज किस आवृतबीजी कुल से संबंधित है? तो जो तरबूज है ना वो कुकुरबिटेसी एंजियोस्पर्म के कुल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत W रोस्टोव ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, W रोस्टोव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुगल कालीन किस व्यवस्था के तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया? तो मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था थी उसके तहत प्रशासनिक व्यवस्था का सैन्यकरण किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो सर्वप्रथम भारतीय जो ये अपने रवींद्रनाथ टैगोर थे गुरुजी, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लाज्मा में प्रोटीन किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में प्रोटीन कोलायदी अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन सन 1990 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
पितृदुरा का प्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? तो पितृदुरा का प्रथम प्रयोग हुमायूं के मकबरे में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में दु अस्पा सी अस्पा लाया गया था? तो जहांगीर के शासनकाल में दु अस्पा सी अस्पा रैंक लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका कौन है? तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम अश्वेत लेखिका टोनी मॉरिसन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ किस युद्ध में अंग्रेजों की विजय से हुआ था? तो भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ प्लासी के युद्ध के पश्चात माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में निर्धन लोगों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की? तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पुस्तक लिखने के लिए सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारतम्य अधिक होता है? तो शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में मच्छर की भनभनाहट का तारतम्य अधिक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो जो भिन्न भौतिक गुणधर्म वाले होते हैं तथा जिनका रासायनिक गुण समान होता है उनको अपरूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अच्छा योगदान किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? तो भारत में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर न्यू कैसल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना महानिबंधक मतलब सेंसस रजिस्ट्रार का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो सेंसस रजिस्ट्रार का पद सन 1949 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सज़ा दी गई थी? तो जो नासिक में जैक्सन हत्याकांड हुआ था उसका जो प्रमुख अभियुक्त था उसका नाम था अनंत कनिहेरे, जिसे फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो असगरी बाई ध्रुपद गायकी के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो वंश परंपरा तथा विकासवाद जीन्स के द्वारा तय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी बनाया गया था? तो महारानी विक्टोरिया को सन 1858 ईस्वी में भारत का सम्राज्ञी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जो 0 डिग्री टेम्परेचर पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो विंध्यवासिनी देवी लोकगीत गायिका से थी और लोकगीत गायकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन था? तो प्रथम रजिस्ट्रार जनरल R.A. गोस्वामी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भानु भारती किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो भानु भारती जी रंगशाला या थिएटर निर्देशन से संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? तो पुरुष में पुरुषत्व पाने के लिए जो X और Y गुणसूत्र का जो युग्म होता है ये उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंजूर उल हक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मंजूर उल हक गायन के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय नेपच्यून लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन से थे? तो किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी वाईचुंग भूटिया जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो जन्म मृत्यु पंजीकरण अभियान 1969 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंदानल्लुर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियाँ हैं? तो पंदानल्लुर और तंजौर शैलियाँ भरतनाट्यम की प्रमुख शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीयों को सन 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? तो भारतवासियों को 1947 में सत्ता सौंपने की योजना माउंटबेटन योजना कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूतकांगेदोर और सुरकोतदा जो ये दो नगर थे ये कैसे नगर थे? तो सूतकांगेदोर और सुरकोतदा जैसे नगर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख समुद्र तटीय नगर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुदियट्टम तथा कृष्णअट्टम के सहयोग से किसे राष्ट्रीय नृत्य शैली का उद्गम हुआ था? तो कुदियट्टम तथा कृष्णअट्टम के जो सहयोग से नृत्य का आविष्कार हुआ था वो था कथकली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो जो सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह है ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 1983 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। अगला देखेंगे, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित हैं? तो शल्ब सूत्र जियोमेट्री से संबंधित हैं, ज्योमेट्री से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय कला केंद्र दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग हो जाता है? तो मनुष्य में मरकरी के विषाक्त से मीना माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी यात्री फाहियान जिसका शासनकाल था 399 से 414 ईस्वी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल काल में ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि क्या कहलाती है? तो चोल काल में ब्राह्मणों को दान की गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना सन 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है?
तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमारे स्वामी विवेकानंद जी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सन 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इतने जो टाइम पीरियड है 1000 से 1026 ईस्वी में, इसके बीच में 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला जो प्रसिद्ध है, जो सूरजकुंड मेला है, वो किस राज्य में लगता है? तो विश्व प्रसिद्ध शिल्प मेला सूरजकुंड मेला हरियाणा राज्य में लगता है। तो दोस्तों, अपन ने आज 30 मिनट 21 सेकंड या 22 सेकंड के बीच में 150 बहुत ही इंपॉर्टेंट जीएस और जीके के वीडियो जो मिक्सचर है, आपका साइंस हो गया, इसमें जनरल नॉलेज हो गया, जीएस हो गया, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अपन लोगों ने 150 क्वेश्चन पार्ट 3 है ये शायद, हाँ ये पार्ट 3 है, इसमें कवर कर लिया है। तो हमारे आपसे उम्मीद है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि जो आने वाले और भी इसके पार्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।